जय श्री कृष्णा दोस्तों। स्वागत है आप सभी का फिर से हमारी एक नए वीडियो में। दोस्तों, होला अष्टक के दौरान कुछ कुछ खास बातों का विशेष ध्यान रखनी चाहिए। साथ ही साथ होला अष्टक के दौरान कुछ कुछ कार्यों को हमें नहीं करनी चाहिए। तो पूरी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से आपको हम देने वाले हैं, तो बिना स्किप किए शुरू से अंत तक आप वीडियो पे बने रहे ताकि आपको पूरी जानकारी मिल सके। साथ ही हमारी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन की घंटी को आप जरूर से दबा दें ताकि प्रत्येक नई नई धार्मिक आध्यात्मिक वीडियो आपको लगातार मिलती रहे। दोस्तों, हमारे सनातन धर्म में होला अष्टक को बेहद अशुभ समय माना जाता है। साथ ही साथ होला अष्टक के दौरान कोई भी मांगलिक या शुभ कार्य करने की मनाही रहती है, क्योंकि होला अष्टक के दौरान जितने भी नकारात्मक शक्तियाँ नकारात्मक ऊर्जा रहती हैं वो बहुत ही ज़्यादा प्रभावी रहती हैं। इसी कारण से होला अष्टक के दौरान इन 8 दिनों तक के कोई भी शुभ कार्य नहीं करनी चाहिए। यदि हम कोई भी शुभ कार्य करते हैं तो उनका विपरीत परिणाम हो सकता है, क्योंकि असुरी शक्ति हावी होने के कारण से, नकारात्मक शक्तियाँ हावी होने के कारण से उनका विपरीत परिणाम हो सकता है। इसीलिए होला अष्टक के दौरान कोई भी शुभ कार्य करने की मनाही होती है। साथ ही साथ होला अष्टक का आरंभ इस 17-24 फरवरी से शुरू होने वाली है। साथ ही साथ जो होलिका दहन के बाद से समाप्त हो जाती है। साथ ही होला अष्टक का समय होली के 8 दिन पूर्व से शुरू हो जाती है। साथ ही होलिका दहन के साथ साथ ही होला अष्टक समाप्त होती है। साथ ही हमारी धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इन 8 दिनों में कोई मांगलिक कार्य शुभ कार्य नहीं करनी चाहिए। साथ ही साथ मांगलिक और शुभ कार्य करने की मनाही होती है, क्योंकि मान्यताओं के अनुसार होला अष्टक के दौरान नकारात्मक शक्तियाँ बहुत ही ज़्यादा उग्र और प्रबल रहती हैं। इसी कारण कोई भी शुभ कार्य नहीं करनी चाहिए। साथ ही साथ होला अष्टक को अशुभ काल माना जाता है। साथ ही इस 8 दिनों तक के हमें कुछ कुछ बातों का विशेष हमें ध्यान में रखनी चाहिए। साथ ही होला अष्टक को अशुभ काल इसलिए माना जाता है क्योंकि इनका संबंध भक्त प्रहलाद और हिरण्यकश्यप से जुड़ा हुआ है। पौराणिक कथा के अनुसार राजा हिरण्यकश्यप ने अपने पुत्र भगवान विष्णु के परम भक्त प्रहलाद को मारने के लिए फाल्गुन मास की पूर्णिमा तिथि को तय करी थी। पूर्णिमा तिथि से 8 दिन पहले हिरण्यकश्यप ने भक्त प्रहलाद को कई तरह की कष्ट यातनाएं दी ताकि वह डर जाए और भगवान विष्णु के भक्ति मार्ग से हट जाए। लेकिन भक्त प्रहलाद ने भगवान विष्णु की भक्ति नहीं छोड़ी। इसी वजह से 8वें दिन यानी पूर्णिमा तिथि को बुआ होलिका ने भक्त प्रहलाद को अपनी गोदी में बिठाया और भस्म करने की भी कोशिश करी। पर भगवान की महिमा थी, भगवान की महिमा और भगवान की भक्ति के कारण भक्त प्रहलाद को कुछ नहीं हुआ और होलिका आग में जल करके भस्म हो गई। साथ ही साथ धार्मिक मान्यताओं के अनुसार पूर्णिमा तिथि से पहले 8 दिन तक भक्त प्रहलाद को कई तरह की यातनाएं, कई तरह के कष्ट दिए, जिस कारण से इस कष्ट को होला अष्टक कहा जाता है। इसी वजह से 8 दिनों तक कोई भी मांगलिक या शुभ कार्य नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इन 8 दिनों में बहुत ही ज़्यादा नकारात्मक शक्तियाँ प्रबल रहती हैं। इस वजह से कोई भी शुभ कार्य करने के पूर्व जरूर से विचार करनी चाहिए। साथ ही साथ होला अष्टक के दौरान शादी विवाह जैसे कोई भी मांगलिक कार्य करने से बचनी चाहिए। साथ ही साथ इस अवधि में भूमि पूजन, वाहन आदि भी खरीदारी करने के पूर्व विचार करनी चाहिए। साथ ही साथ आप सभी को पता होगा कि होला अष्टक के दौरान नवविवाहित जितने भी बहनें होती हैं उन सभी को मायके में रहने की सलाह दी जाती है। साथ ही साथ होला अष्टक के दौरान हमारी भारतीय संस्कृति में 16 संस्कार बताए गए हैं, उन 16 संस्कारों को नहीं करनी चाहिए। साथ ही साथ यदि दुर्भाग्यवश किसी की मौत हो जाए तो उस स्थिति में अंत्येष्टि कार्यक्रम, साथ ही उनका संस्कार विधि पूर्वक जरूर से करनी चाहिए। साथ ही होला अष्टक के इन 8 दिनों तक के भगवान की पूजा पाठ, जप तप ध्यान करना बेहद शुभ और अच्छा माना जाता है। साथ ही इस अवधि में भगवान विष्णु और भगवान शिव के साथ कुल देवी देवताओं की पूजन करने की विशेष सलाह दी जाती है, क्योंकि उनकी पूजन करने से घर परिवार में उनकी कृपा बनी रहती है, सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है, जिससे भगवान की कृपा प्राप्त होती है। कुछ भी कार्य करने के पूर्व विचार करें, उसके बाद ही आप कोई भी कार्य को आप संपन्न करें। दोस्तों, हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन की घंटी को आप जरूर से दबा दें ताकि प्रत्येक नई नई धार्मिक आध्यात्मिक वीडियो आपको लगातार मिलती रहे। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में कोई नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे दोस्तों।